प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। आज की वीडियो उनके लिए है जिनका नेट हुआ है और जिनका पीएचडी हुआ है, और या फिर जिनका कुछ भी नहीं हुआ। ये दोनों लोगों के लिए वीडियो है। जिनका जेआरएफ हुआ है बहुत अच्छा है, यदि नहीं हुआ है तो हताश नहीं होना है। जेआरएफ का मतलब सिर्फ इतना है कि पीएचडी करेंगे तो फेलोशिप मिल जाएगी। तो कितने साल मिलेगी? 5 साल तक मिलेगी बस। इसके बाद तो आपको अपने से ही जीवन चलाना है। यही बेनिफिट है। और कोई ऐसा नहीं है कि जेआरएफ नहीं हुआ तो आपका नॉलेज डाउन है या आपको आता नहीं है चीज़ें, ठीक है? तो जेआरएफ को लेकर के हताश नहीं होना है मेरी तरह। थोड़ा मैं हताश इसलिए होती हूँ क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी ना बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं दुखी होती हूँ कि यदि ये हो जाता तो वो ज़िम्मेदारी थोड़ा-सा कम हो जाती। लेकिन नहीं, ईश्वर तो चाहते ही हैं कि ईश्वर को पता है ना कि मैं बहुत मज़बूत हूँ। उनको पता है कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, तो इसलिए वो मेरे को नहीं देते। अभी और मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जेआरएफ के लिए करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा पड़ेगा, ठीक है? तो अब मान लो आपका जिसका दुःख दुःख उनके लिए होता है जब जिनका पीएचडी भी नहीं हो पाता है, ठीक है? और जब से ये पीएचडी वाला लोचा हो गया ना, तब से थोड़ा-सा कट ऑफ और भी हाई जाने लगा। यानी कि जितने में पहले नेट होता था, उतने में इस बार पीएचडी हुआ है क्वालीफाई, ठीक है? तो पेपर का लेवल जो भी था, अब आपको क्या करना है? नेट हो जाना भी आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं सोचिए कि अब मैं फिर से जेआरएफ की तैयारी बस करूँगी या करूँगा और बस अभी बैठा रहूँगा, बैठी रहूँगी। नहीं, आप आगे बढ़ो, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए ट्राई करो, आप पीएचडी में एडमिशन के लिए ट्राई करो, अपने नॉलेज पर को इम्प्रूव करो अब, ठीक है? अब डिग्री आपको मिल गई है, अब अपने आप को विद्वान बनाना है। अब आपको कॉलेज कॉलेज व्याख्याता बनना है ना, तो आपको बेहतर अपने आप को बनाना पड़ेगा। अपने एजुकेशन में गुणवत्ता लाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं केवल डिग्री डिग्री लेके हम चलेंगे, इधर-उधर लेके जाएँगे तो हम सेलेक्ट हो जाएँगे, नहीं। केवल अब अनुभव प्राथमिक प्राथमिक है आपके लिए, ठीक है? मतलब कि परम आवश्यक अब आपका अनुभव हो गया है। तो आप अटेम्प्ट देते रहना है, मतलब कि जेआरएफ का अटेम्प्ट आप देते रहना, आपको जो भी करना है। लेकिन अब आपका लक्ष्य है अब कुछ बड़ा बनने के लिए। जिनका पीएचडी हुआ है वो नेट के लिए बढ़िया से तैयारी करो और अभी से करो दोस्तों। मैं नहीं चाहती कि आप बैठे रहो, वेट करो, ना। बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, मैं तो कई बार कह चुकी हूँ। ठीक है? और देखो हम ना सबसे अपनी अपनी कंपेयर नहीं कर सकते। आप ना मुझसे अपना कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबका जीवन अलग-अलग है, कोई नहीं जानता। आपके हम तो खुद ही नहीं जानते आपके बारे में, आपके मन में क्या चल रहा होगा। ठीक है? एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाता तो आप कितना बेहतर कर सकते थे अपने जीवन में। मेरा जेआरएफ हो जाता तो मैं कितना अच्छा कर पाती। ठीक है? तो हम सब अपना ना अपना-अपना जानते रहते अपने लाइफ़ के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में। जितना ज़्यादा आप रूबरू हैं उस उतना कोई नहीं है। ठीक है? कोई कितना भी कह दे ना हम जानते हैं, नहीं, कोई नहीं जानता। आप सफल होने का क्या बेनिफिट आपको हो जाता या क्या मिल जाता, आपसे बेहतर भी कोई नहीं जानता। ठीक है? ये आप ही जानते हो। तो अब ऐसे ही असफलता को लेकर के बैठे रहना है। ठीक है? मुझे लगता है जब मैं असफल हुई हूँ तो मैं बेहतर अपने आप को इम्प्रूव की हूँ। ठीक है? नॉलेज को गेन किया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है? हिंदी के लिए काम कर रही हूँ, यूट्यूब के मंच पे गृहिणी के रूप में हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा मतलब मेरे को वो नहीं लग रहा कि अरे यार! लाइफ़ यहीं से एंड हो गई, नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना था पीएचडी में मेरे को बेनिफिट मिल सकता था, बहरहाल नहीं मिला, तो मैं अभी वो हारी नहीं हूँ कि मैं हार गई हूँ, तो अब मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं करूँगी और मैं इससे भी बेहतर करूँगी। मैं भले जेआरएफ ना करूँ, जेआरएफ का तो मैंने नामो-निशान हटा दिया अपनी लाइफ़ से, चलो हटाओ। मैंने हटा दिया, जाओ मुझे वो नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। क्या पता कल को कोई मेरा वीडियो वायरल हो जाए, यूट्यूब के मंच पर, कौन जानता है कि रातों-रात मैं वायरल हो जाऊँ और जेआरएफ से कहीं बढ़ के जितना 5 लाख की सैलरी हमको गवर्नमेंट देता, 50 लाख जो भी देता, वो मेरी एक वीडियो से आ जाए। क्या पता? तो मैं करूँगी बढ़िया प्रॉपर यूट्यूब के मंच पे मेहनत करूँगी, साथ में पीएचडी के लिए एनरोल होना है मुझे और साथ ही साथ मुझे कोर्स वालों के साथ वर्क करना है, ठीक है? कोर्स वालों के साथ मुझे हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, ठीक है? और आपको भी करना है। कहीं जुड़ के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब यदि टाइम नहीं दे पाते हैं, बाकी सेल्फ अध्ययन भी कर सकते हैं आप। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी रहती हैं, उनके माध्यम से कर सकते हैं।
अपना सुंदर सा टाइम टेबल एक सेट कर लीजिए, आज से ही फिर से जुट जाइए अब। जैसे ही आप मेरी वीडियो आप देख रहे हो, क्या पता कब आपको मेरी वीडियो मिले, आज मिल जाए, कल मिल जाए, परसों, जब भी मिले, मेरी बातों को सुनना है, अमल करना है। आप नेट निकाल चुके हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, अब आगे बढ़ो। अब एक नए पड़ाव को आप क्रॉस करो। जो आपके सफलता की पहली सीढ़ी थी ना, आपने उसको लांघ लिया है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो, अब आप बेहतर करो, अपने अंदर एक जुनून लाओ, एक जज्बा, एक जोश, एक हौसला लाओ। ये अब करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अब फिर से अब वेट करें कि अब 2 महीने और करते हैं, फिर अब जेआरएफ के लिए जून वाला देंगे, तब हम सोचेंगे अब हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। नहीं, तब का नहीं सोचना है, आपको अभी से सोचना है, आज से सोचना है। अपना सिलेबस उठाओ, कंटेंट को देखो। और अब बात करूंगी किसके लिए, जिनका पीएचडी हुआ है, भैया मेहनत करो, भरपूर मेहनत करो। अपनी कॉपी उठाओ, आंसर शीट वाली, कहाँ गलती रह गई थी वो देखिए। अ, ये तो नहीं कहूँगी भैया ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि पेपर 5 वर्ष के पेपर को एनालाइज करके आपको तैयारी करना है। ऐसा नहीं केवल एक एक दो पेपर आपने उठाया, आपने कर लिया तो हो जाएगा, नहीं। सारे पेपर उठाना है आपको, और सारे पेपर उठाने के बाद मेहनत करनी है, उनको देखना है पेपर कैसे आ रहा है, पैटर्न क्या है परीक्षा का। ऐसा नहीं कि इस बार का पेपर आपने देखा, कह अरे ऊपर ऊपर से तो आता है, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे, नहीं। और दोनों पेपर करना है, दोनों ही करना है। अब जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, उनको तो और हार्ड वर्क करना, और ये नहीं सोचना है कि फला फला व्यक्ति जीत रहा है, मैं नहीं जीतूंगी, या मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। इसके लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके दिल में, इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए कि नहीं हो पाएगा हमसे। मैंने इसी ग्रुप में अपने देखा है, अपने ही ग्रुप में कई ऐसी महिलाएं हैं, मैं खुद नहीं सोच पाती थी कर पाएंगी, जब पढ़ाती हूँ उनको ना लगता है कर पाएंगे ये लोग, टाइम तो इतना दे रही इनको। ठीक है, और जब रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह। फिर लगता है कि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेहनत अब सब कुछ है। मेहनत के बलबूते पर आप जो चाहें वो अचीव कर लें, कोई सा एग्जाम कठिन नहीं है। बस आपको कंटिन्यू करना है, निरंतर करते रहना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, ऊर्जावान रखना है। बस भगवान से प्रे करते रहना है कि आपको वो खूब सारी शक्ति दे। और बिना पढ़े भगवान भी नहीं पास करते हैं, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, आप मेहनत करोगे अच्छे से तो भगवान भी सपोर्ट करेंगे, सभी सपोर्ट करेंगे। अब मेरी क्लास की बात। ठीक है, आपको पता है मेरा नाम सावित्री सावित्री तिवारी है, चैनल का नाम सावित्री साहित्य अकेडमी है। मैं पढ़ाती हूँ मेरे एप्लीकेशन पे लाइव क्लास, कल से कंटिन्यू क्लास चलने वाली है, जिसकी फीस है 1500 रुपये। ऑल ऑल कोर्स की, यूजीसी नेट की। असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस है 4500 रुपये, यानी कि CGPSC और MPPSC दोनों की फीस। साथ में BET की फीस भी 4500 रुपये है। ठीक है, क्योंकि वो नेट का पूरा कोर्स ही है, सी लेवल्स ही है उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो पेट वाले भी कुछ ऐड हैं, तो वो कर सकते हैं। साथ में कोर्स में पूछेंगे क्या क्या मिलता है, लाइव क्लास रहेगा, मेरा ई बुक PDF रहेगा, मेरा प्रश्नोत्तरी बुक आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, यानी कि बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आपको टोटली मेरे क्लास पर डिपेंड रहना है। क्लास पर डिपेंड रहना है, क्लासेस को देखना है, लाइव लाइव देख पाए लाइव देखिए, रिकॉर्डिंग देखना है रिकॉर्डिंग देखिए, और बेहतर तैयारी करिए। ठीक है, फुल सपोर्ट रहता है 24 घंटे 7 दिन, कभी भी आप मैसेज कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है या फिर मेरे नंबर पे 8106353081 पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बैच और है मेरा, प्रश्नोत्तरी बैच, जो कि 500, केवल 500 में है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक मित्र ने भी कोर्स ज्वाइन किया है तो उनको अब ऐड कर देती हूँ। ठीक है, कॉल आ रहा है उनका। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है, ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और साथ में आप तैयारी करना, पूर भर भर के तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, जीतना है, और जून में आपको दिखाना है कि आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि निराश होके बैठे, निराश होके बैठने में आपका ही लॉस है, आपकी हानि है। आगे बढ़ने में आपका बेनिफिट है, आपका प्रॉफिट है, आप फायदे में रहोगे। ठीक है, मेरी बात को आपने अमल किया होगा। और दुख होता है यार, दुख तो होता है, बहुत होता है।
दुख होने से वो चीज़ें वापस नहीं आएँगी। जो छूट गई है ना, वो वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ ईश्वर ने अलग बेहतर सोचा है। जो मुझे नहीं मिलता ना, मेरी चाहत का, मुझे लगता है भगवान ने कुछ अच्छा सोचा है। ऐसे आप भी अपने लिए सोचिए। जो चीज़ आपको नहीं मिली है, उससे बेहतर आपको मिलेगा, उससे बेहतर आप बन पाओगे। इसलिए कोई भी मेरे मित्र जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो हताश नहीं होंगे, चाहे आप कोई विषय के हों, नेट टीआरएफ की तैयारी करते हैं, भले आपका विषय ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी हो, ठीक है? तो मेरे मेरे कोई मित्र निराश नहीं बैठेंगे और मेहनत करेंगे।